आज हमारा चैप्टर 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 13 की हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। चैप्टर का नाम हमारे पास है रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे बेटा रेशो का सिंबल क्या होता है, किस तरीके से अनुपात को लिखते हैं हम। तो अनुपात का ये दो बिंदु जैसे लगाने हैं आपने ऐसे, ठीक है। अनुपात का ये साइन होता है। अब अनुपात को लिखते कैसे हम, जैसे हमारे पास यहाँ पे मान लो रेशो ऑफ ए टू बी, ए का बी के साथ अनुपात निकालना हमने, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको ए अपॉन बी। और जैसे मान लो कोई भी फ्रैक्शन में जैसे ए अपॉन बी है, तो इसको अगर रेशो में लिखना तो न्यूमरेटर को आगे लिखते हैं, फिर रेशो लगाते हैं, फिर डिनोमिनेटर को पीछे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2/3 है यहाँ पे देखो, ठीक है। 2/3 है, जब इसको हम रेशो में लिखते हैं तो इसको रेशो का मतलब होता है 2:3, ठीक है। अनुपात निकालना है इसका, आई बात समझ। तो 2/3 को जब रेशो में हम राइट करेंगे तो हम लिखेंगे 2:3, आई बात समझ। अपॉन की जगह हटा के आपने जो है ये रेशो लगा देनी है। हमारे पास आगे होता है इक्विवेलेंट रेशो, समतुल्य अनुपात। समतुल्य अनुपात किसको बोलते हैं कि अगर हम क्या करें, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सेम नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय सेम नंबर, देन द फ्रैक्शन बी गेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं सिखाऊंगा आपको क्या मतलब है इसका। यदि किसी अंश और हर को समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो प्राप्त भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाता है। कैसे? इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। समतुल्य का मतलब होता है बराबर, इक्वल, एक समान, जिसका वैल्यू हो, मान हो, समतुल्य बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो जैसे आपको लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 4/5, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं 4/5 को, ठीक है, हमारे पास 4/5 है, और इस 4/5 को मैं किसी सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे मान लो मैंने दोनों को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से, तो 4 2 ये 8 बन गया, और 5 2 जो है ये 10 बन गया। तो जो हमारे पास ये भिन्न आया ना, ये भिन्न, सर जी कट सकता है? नहीं 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 कट, अरे सुनो तो मेरी बात तो सुन लो पहले। यहाँ पे क्या है कि जो ये भिन्न है ना, ये भिन्न इसके समतुल्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप इसको कैंसिल आउट करोगे ना, तो कैंसिल आउट करके आपके पास 4/5 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। तो इसलिए तो ये सर इनको आएगा। समतुल्य कहा गया। समतुल्य या फिर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब है कि जिनका मान या फिर वैल्यू समान हो, इक्वल हो। तो इनकी दोनों की वैल्यू इक्वल है, बस ये अलग अलग लिखे हुए हमने ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4/5 और 4/5 एंड 8/10 आर इक्विवेलेंट, इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समतुल्य, इक्विवेलेंट रेशो बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। 4/5 और 8/10 जो है समतुल्य अनुपात है। आई बात समझ, ठीक है। यस सर। उसके यस बाद सर। एक तरीके से और यस। भी निकाल सकते हैं हम, जैसे हमारे पास 15/20 है, तो इनको अगर दोनों को सेम नंबर से भाग करें ना हम, तो भाग करने के बाद भी समतुल्य भिन्न निकलता है। जैसे 15 है और 20 है अपॉन में, तो अगर मैं 15 और 20 को देखूँ तो सेम टेबल में कटते, किसी टेबल में ये, यस सर। किस टेबल में आते ये? 5। 5। तो अगर मैं दोनों को 5 से डिवाइड करूं, ऊपर वाले को भी 5 से डिवाइड करूं और नीचे वाले नंबर को भी मैं 5 से डिवाइड करूं, तो ये मेरे पास बन गया 3/5 4 जो 20 मतलब 4। तो ये जो नंबर होगा ना, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये एक दूसरे के समतुल्य होगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको सेम नंबर से डिवाइड किया। जब सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद जो रेशो निकलती ना, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की इक्वल होती है, सेम है, ये दोनों का मान बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जो 15/20 जो हो गया, ये बराबर हो गया किसके, 3/4 के बराबर है ये। इनको हम बोल सकते हैं कि कैसा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ये। बात समझ आई? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। यस सर। जिसको हम यस क्या सर। बोलते हैं हिंदी में, समतुल्य अनुपात, क्या बोल सकते हैं इसको, समतुल्य। अनुपात। या फिर इसको हम रेशो में भी लिख सकते हैं भाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, जैसे 15/20 ना बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 15 अपॉन की जगह मैं रेशो लगा सकता हूँ, रेशो 20। तो अंश आगे लिखना है, हर पीछे लिखना है, बीच बीच में इक्वल टू है,
इसको मैं ऐसे 3/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3:4। इतना समझ आया आपको? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हम किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो, अनुपात का साधारण रूप क्या होता है। जैसे ये है हमारे पास कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/6, 4/6 का साधारण रूप। ये तो मैंने बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे आती है, कैंसल आउट करके। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे आएगी। हमने क्या करना है, 4/6 को किसी सेम नंबर से कैंसल आउट करना है। जिनके टेबल में ये दोनों आते हैं, जैसे 2 के टेबल में दोनों आते हैं ना, तो 2 से सिंपलेस्ट कर लेंगे हम। 2 2 4 और 2 3 6। तो ये जो है 2/3 कहलाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर साधारण रूप। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाएगी, 2/3. ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दे रखा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 32:72, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है हमने। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 32 रेशो की जगह हम अपॉन लिख सकते हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे, सेम नंबर से इसको कैंसल आउट करेंगे। तो आपने देखना है ये सेम टेबल में आता है, किसी टेबल में 2 के टेबल में आते हैं, या डायरेक्ट देखो 8 के टेबल में आते, ये आते कि नहीं आते। तो 8 से कैंसिल आउट कर लो, बड़े नंबर से कैंसिल आउट कर लो, फटाफट हो जाएगा। 8 चौक 32 और 8 9 जा 72, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाएगी, ये Simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पे हमारे पास है साधारण रूप, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साधारण रूप। मतलब इससे आगे अब कटेगा नहीं है, 2 और 3 जो है सेम टेबल में आता नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं। हाँ जी बोलो। सर 32:72 को सर हम 2 से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। 2 से बार बार काटना पड़ेगा आपको, 3 बार काटना पड़ेगा। ये 16 बनेगा, फिर आपका ये 2 3 जा 6, 2 6 फिर से 2 से कटेगा, ये 2 8 जा 16, फिर आएगा आपका यहाँ पे 18, फिर से 2 से कटेगा ये, फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा। 3 बार काटना पड़ेगा। मैंने बड़ा नंबर लिया, बड़े नंबर से एक ही बार कैंसिल आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। आई बात समझ? Yes, जी. हाँ जी बोलो। सर इसमें 4:9 भी लिख सकते हैं? 4:9 भी लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म 4:9, ठीक है। क्योंकि अब रेशो अपॉन का मतलब रेशो ही समझो आप, 4 की जगह आप रेशो लिख सकते हो। नेक्स्ट जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि 81:108, तो रेशो की जगह अपॉन लिखना है आपने ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं हम। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, इस हिंदी वालों ने लिख लेना भाई यहाँ पे, ठीक है, साधारण रूप। तो साधारण रूप में देखना है आपने, ये दोनों 9 से कटते हैं, 9 9 जा 81 और ये भी 9 से कटता है, 9 1 जा 9, एक हासिल किया, ये 18 बना, 9 9 9 2 18, ठीक है। तो 9 से दोनों कटते हैं ये, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये भी 9 से कटेगा, ये आएगा 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, एक हासिल, 9 2 18। तो कितना बना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आया। पर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये फिर से कटता है। ये किससे कटता है, करता है कि नहीं करता है किसी नंबर से ये? करता है तो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास नहीं है, ये फिर से कटेगा 3 से। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी है हमारे पास? ठीक है। ये आपकी जो है इसकी इस नंबर की जो है सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। और दोनों इक्विवेलेंट भी है, इक्वल भी है दोनों, ये है कि नहीं, दोनों इक्वल, ठीक है। मैंने बोला था ना कि अगर हम दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकलती ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे 81/108 जो है ये बराबर हो जाएगी 3/4 के। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है ना बेटा, ऐसे करना है आपने। उसके बाद हमारे पास जो है प्रोपोर्शन, जिसको हम समानुपात बोलते हैं। तो प्रोपोर्शन का ये साइन होता है, ठीक है, ये साइन आपने याद रखना है। अब प्रोपोर्शन कहाँ लगाते हैं हम? जब हमारे पास 2 अनुपात बराबर हो जाए ना, जैसे ये दोनों अनुपात बराबर है, ये बराबर क्यों है? क्योंकि इसको कैंसिल आउट करके 1/2 आएगा और इसको कैंसिल आउट करके भी 1/2 आएगा। तो 1/2 और 1/2 बराबर होता है ना, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों रेशो जो है इक्विवेलेंट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है जब 2 भिन्न बराबर होते हैं ना एक दूसरे के, तो उसको समतुल्य बोलते हैं हम। तो ये इक्विवेलेंट है। तो जब 2 भिन्न आपस में या रेशो इक्वेशन या फिर 2 रेशो या फिर भिन्न या आप बोल सकते हैं फ्रैक्शन, अगर 2 फ्रैक्शन या भिन्न आपस में बराबर होते ना,
तो ये जो इनके बीच में इक्वल टू आता है ना, इसको हटा के हम यहाँ पे बिंदु लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, कैसे मतलब मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे 4/8 जो है 6/12 के बराबर है, क्योंकि कैंसिल आउट करके सेम आता है तो बराबर ही है। तो 4/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4:8, और जो इक्वल टू है इसकी जगह हम लिखेंगे प्रोपोर्शन का साइन, समानुपात का। और ये जो है रेशो, इनकी जगह भी हम रेशो लिख देंगे इसको 6:12। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, अगर दो हमारे पास फ्रैक्शन भिन्न बराबर है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आई बात समझ? तो यहाँ पे बेटा जो ये साइन दिख रहा है ना आपको, ये साइन आपका प्रोपोर्शन का साइन होता है। प्रोपोर्शन मतलब इक्वल का साइन होता है, समानुपात का साइन है ये। आई बात समझ? यस सर। ये हमारे पास जो है प्रोपोर्शन का साइन है, ये प्रोपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं समानुपात। ठीक है। यस सर। अब आपने याद रखना है, एक चीज आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास कभी भी ना ये समानुपात है, मतलब ए अपॉन, इसका मतलब है कि ए अपॉन बी जो है इसका मतलब इक्वल टू होता है किसके बराबर है, सी अपॉन डी के बराबर है। तो आपने एक चीज याद रखनी हमेशा, यहाँ पे जब भी कभी दो अनुपात, दो रेशो आपस में समानुपात होती है, ठीक है, प्रोपोर्शन में होती है, तो ऐसे में जो ये बी और सी होता है ना, ये बी और सी, इन दोनों का प्रोडक्ट और ए और डी का प्रोडक्ट जो है वो आपस में इक्वल होता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ए और डी, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई जो होता है ना, हमेशा अगर दो रेशो बराबर हो ना, तो ए और डी का मल्टीप्लाई बी और सी के बराबर होता है, बी इंटू सी के बराबर होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं, जो ये अंदर वाली रेशो है ना, ये समानुपात के जो नज़दीक है ना ये दो रेशो, इनको बोलते हैं आप आंतरिक पद बोलते हैं, इंटीरियर टर्म्स बोलते हैं इनको, इंटीरियर टर्म्स। और जो ये बाहर वाली होती है इनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये अनुपात है हमारे पास, समानुपात है, इसमें 8 और 6 कहलाएंगे इंटीरियर टर्म्स। ठीक है, और जो बाहर वाली 4 और ये होती है ना, इनका प्रोडक्ट देख लो चाहे यहाँ पे 8 और 16, 8 और 6 का देख लो, 8 और 6 का प्रोडक्ट कितना होता है, 8 6 48 होता है ना, 48। अब 4 और इसका भी देख लो, 4 और 12 का कितना होता है सर 48। तो बराबर हुआ ना। मतलब इसका जो प्रोडक्ट होता है ना बेटा, इनका जो गुणा होता है ना, इनका गुणा और बाहर वाले का गुणा, ये बराबर होता है। जितना इसका गुणा, जब ये रेशो प्रोपोर्शन में होता है तभी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल रहता है। आई बात समझ? यस सर। ठीक है, इनको मिडल टर्म्स भी बोला जाता है, मिडल टर्म्स ये जो हमारे पास होती है। तो यहाँ पे आपका जो ये आपका बी और सी है ना, जैसे बी और सी है, तो बी और सी आपकी जो है मिडल टर्म्स कहलाती है, मिडल टर्म्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मध्य पद। और जो इसमें ए और डी आपका होता है, ये कहलाती है आपकी एक्सट्रीम, या एक्सटीरियर बोल सकते हैं आप, एक्सट्रीम टर्म्स, जिसको बोलते हैं हम बाहरीय, बाहरीय पद ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, एक चीज़ तो आपने ये याद रखना। उसके बाद याद रखना आपने, जो सबसे पहला नंबर होता है ना, ये इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं अलग से। अगर दूसरा एक लिस्ट बनाऊँ ना मैं यहाँ पे, तो जो हमारे पास ए रहेगा ना, एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ना, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूँ, जगह खुल जाएगी ना यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है। एक तो मैंने ये चीज़ बताई आपको, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या याद रखना है, जो ए होता है, ये ए, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं हम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म। या पहला पद या प्रथम पद बोल सकते हो आप इसको, प्रथम पद। ठीक है, बी कहलाता है आपका सेकंड टर्म, बी आपका कहलाएगा सेकंड टर्म। ठीक है,
सेकंड टर्म या द्वितीय पद या दूसरा पद बोल सकते हो आप यहाँ पे, ऐसे ही याद रखना आपने, दूसरा पद या द्वितीय पद। ठीक है। सी हमारे पास कहलाता है थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म और तीसरा पद बोल सकते हो आप इसको। यस सर। ठीक है, और डी कहलाएगा आपका फोर्थ, जो फोर्थ नंबर पे है ये क्या कहलाएगा आपका? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म या फिर चौथा पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ, मतलब फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट जो है सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इतनी बात समझ आई सबको? यस सर। तो आज के लिए बेटा हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, थोड़ा सा बेसिक्स पढ़े। आपको मैं ये भेज दूंगा, आपने क्या करना है, इसको कल के लिए रिवाइज करके आना जितना भी मैंने करवाया, और जो हमने टेस्ट डिस्कस किया उस टेस्ट को भी आपने रिवाइज करना है और कॉपी पे उतार लेना है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास में करेंगे इसको।